हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव जाखड़। दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। देखते हैं आज क्या वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा फैट लॉस या वेट लॉस डाइट खुद ही कैसे तैयार करें। फैट लॉस या वेट लॉस डाइट खुद ही कैसे तैयार करें। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि काश हमें कोई डाइट प्लान बता दे। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको डाइट प्लान बता देंगे कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ। आपको एक पर्चा पकड़ा देंगे, या आप किसी भी जिम में जाओगे तो आपको एक पर्चा पकड़ा देंगे, लिख के दे देंगे ये खाओ, ठीक है। अब फिर आपका क्वेश्चन क्या रहता है, कभी आपका कुछ खाने का मन करता है तो आप ट्रेनर से पूछते हो, सर क्या मैं ये खा लूँ। अगर आप मान लो कहीं बाहर गए हो पार्टी में, सर क्या मैं आज पिज़्ज़ा खा सकता हूँ। तो दोस्तों, आप हर चीज़ खा सकते हो, लेकिन उनको मैनेज करना है। वो मैनेज करना सिखाऊंगा मैं आज आपको कि आप वो डाइट अगर आपने बाहर कुछ खा लिया तो घर पे आके कैसे मैनेज करना है, उसकी जगह क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी से डाइट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि फैट लॉस और वेट लॉस करना है तो उससे पहले ये है कि फैट होती क्या है। जो ये फैट है, फैट ये होती क्या है, जो हम पकड़ते हैं हमारी चर्बी, वो क्यों जमती है हमारी बॉडी पे, क्यों आ जाती है। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं वो हर चीज में ऊर्जा मिलती है हमें खाने से, ठीक है, एनर्जी। हमें हर खाने से एनर्जी मिलती है। जब हम डेली ये चीज अधिक मात्रा में कर देंगे, और मान लो ये इंसान की बॉडी है, ये इंसान की एक बॉडी है, ये इंसान की एक बॉडी है। जब हम ये पानी को छोड़ के हर चीज में ऊर्जा है, मतलब कैलोरी है। जब हम ज्यादा खाएंगे तो चर्बी हमारी बॉडी के बार बार इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे हम मोटे होते जाएंगे। चर्बी हमारी बॉडी के बाहर जो जमा होती है उसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। हमारी बॉडी इतनी समझदार है कि जो हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, हमारी बॉडी के बाहर ही जमा करना शुरू कर देती है। क्यों? अगर कभी ऐसा टाइम आया कि हम भूखे मरे, हमारे पास खाने का टाइम नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ टाइम पे, तो हमारी बॉडी इस फैट को खाएगी और अपना सर्वाइवल करेगी, अपने आप को सर्वाइव करेगी, ये चर्बी को खुद ही बॉडी खा के। और ये कब होता था? जो हमारे पूर्वज थे पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग में जंगलों में रहते थे, वो शिकार करके खाते थे। उस जमाने में जब मानव जाति का जन्म हुआ, उस जमाने में वो जंगल में शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद वो उनको खाते थे, जानवरों को। और फिर पता नहीं कितने दिन बाद उनको शिकार मिलता था, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद उनको शिकार मिलता था। तब तक वो पेट भर के खाते थे और एनर्जी बाहर इकट्ठी हो जाती थी बॉडी के, जिसको बोलते हैं चर्बी। तो चर्बी को बोलते हैं स्टोर्ड, फैट को बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि चर्बी क्या चीज होती है, फैट क्या चीज होती है, ठीक है। अब ये फैट कम करनी है हमें, फैट का वेट जो कम करना है हमें, फैट का वेट जो कम करना है वो अब करना कैसे है। हम अपनी डाइट बनाएंगे
वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो भी हम खाते हैं, एनर्जी खाते हैं, वो हमारे किस किस चीज से आती है हमारी बॉडी में? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, ठीक है। इन चीजों से मिलती है और इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनके साथ एक चीज और होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं? जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। जैसे हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इस तरह ये चीज। तो हमें ये पोर्शन समझना है कि इन तीनों और ये चारों चीज, इनका एक कॉम्बिनेशन हम बॉडी में डालेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मान लो आप 100 किलो का बंदा है, वो 2000 कैलोरी खा रहा है और वो उसमें कुछ भी खा रहा है, एनीथिंग, तो उसका वेट कम होगा। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमें ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के खाना है, ताकि हमारी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खा रहे हैं लेकिन कैलोरीज 2000 के अंदर अंदर रख रहे हैं, तो हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कमजोरी फील होगी हमें, ठीक है। विटामिन ए चाहिए आंखों के लिए, विटामिन डी चाहिए हमारे हड्डियों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि ये सारी चीजें हमें हमारी डाइट के अंदर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे, तो इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, हमें जो डाइट तैयार करनी है ना, वो हमें करनी है प्रोटीन से, कार्ब से और फैट से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोटीन के हमारे सोर्स क्या रहेंगे। प्रोटीन के हमारे 3 सोर्स जो मेन सोर्स हैं वो रहेंगे। एक तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, ठीक है। दूध से बना प्रोटीन पाउडर, ये तो हो गया डेयरी प्रोडक्ट। एक रहेगा नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट में क्या आता है? चिकन, मटन, मछली और सी फूड का मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे केकड़े वगैरह होते हैं, प्रॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये एक रहेगा वेज सोर्स क्या रहेगा प्रोटीन में? सोयाबीन चंक्स, ठीक है। टोफू, ये टोफू क्या होता है जिनको नहीं पता, सोयाबीन की जो दाल होती है उसका दूध बना के उसको जमाया जाता है, उससे फिर पनीर बनाया जाता है, ठीक है। जमाया मतलब फाड़ा जाता है उसको दूध की तरह, उसका पनीर बनाया जाता है, ठीक है। ये और प्लांट प्रोटीन आजकल प्लांट प्रोटीन भी बनता है,
ठीक है। पीज और राइस का रेशियो रहता है उसमें 80 और 20 का रेशियो। ये मैंने आपको बता दिया प्रोटीन के सोर्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। ये प्रोटीन के सोर्स नहीं है हमारे, ठीक है। प्रोटीन का सोर्स हमने यहां से लेना है। इसको इरेज कर देता हूं, यहां तक समझ आया होगा आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कार्ब्स के सोर्स। कार्ब्स हमें कहां से मिलता है? रोटी, चावल, रोटी चावल, यहां से हमें कार्ब्स मिलते हैं, है ना। और चना, राजमा और जितनी भी बाकी दालें हैं, इन चीजों से भी हमें कार्ब्स मिलते हैं, है ना। अब इसमें एक दिमाग लगाने की चीज है, इसके 100 ग्राम में हमें 350 कैलोरीज के आसपास मिलेंगी, और इसमें भी हमें 100 ग्राम में 350 कैलोरीज के आसपास मिलेंगी, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क अभी यहाँ पे क्या करना है, जो हमें प्रोटीन निकालना है, केवल 2-3 महीने की बात है। वेट कम करना या फैट कम करना, हमें पूरी उम्र नहीं ये चीज फॉलो करनी कि भी पूरी उम्र करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा 5 से 6 ग्राम प्रोटीन के आसपास, और इसमें आपको मिल जाएगा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन के आसपास। तो आप ये बताओ, ये खाने में फायदा है या ये खाने में फायदा है? मेरे हिसाब से तो यही खाने में फायदा है। इसमें आपको कार्ब्स भी मिलेंगे जो हमें कार्ब्स चाहिए, साथ में प्रोटीन भी मिलेगा। आप प्रोटीन पाउडर पे ना जाके केवल खाने से प्रोटीन पूरा कर सकते हो, इस तरह स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। रोटी चावल हम बचपन से खाते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी वही खाया और हमें भी वही खिलाई, इसलिए हमें आदत पड़ी हुई है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र इनको छोड़ दो, इन पे चले जाओ, नहीं। आप अपना गोल अचीव कर लो, आप अपना वजन कम कर लो, उसके बाद खाते रहो, साथ साथ वर्कआउट करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। 100 ग्राम रोटी चावल इनमें 350 कैलोरी होती है, 350 कैलोरीज में हमें मिलेगा केवल 5-6 ग्राम प्रोटीन। और चना, राजमा, दालें जितने भी हैं, 100 ग्राम में 350 कैलोरी में मिलेगा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन से ही मसल, हमारी जो मसल बनती है प्रोटीन से ही बनती है, और मसल में पावर तभी रहेगी जब प्रोटीन बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब नंबर आता है फैट का। फैट में क्या है? घी है, तेल है, ठीक है, या कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एवोकाडो, है ना, ओलिव का ऑयल बनता है, और कोकोनट का बनता है, ठीक है, पीनट्स का बनता है, ठीक है। ये तेल इन्हीं में आ गया। तो सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए? सबसे बेस्ट अगर आपको मिलता है तो काऊ घी, लेकिन ध्यान से खाना है। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, उसके हिसाब से हमें खाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जितनी भी हमारी कैलोरी है, मान के चलो 2000 कैलोरी खानी है तो केवल 20% ही खाना है। 20% मतलब 400 कैलोरी केवल हमने इससे लेनी है। 400 कैलोरी का बनता हमारा अप्रोक्सीमेटली 44 ग्राम फैट। ये आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया, ये आप अपनी डाइट खुद तैयार कर सकते हो, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आपको बताएंगे डाइट और वर्कआउट का जो रोल है ना, डाइट और वर्कआउट का रोल वो कितना है हमारे वेट लॉस चैलेंज में। डाइट और वर्कआउट, डाइट का 70% रोल है और वर्कआउट का 30% रोल है। आप वर्कआउट कर लो डेली 4 घंटे, 4 आवर्स, और डाइट पे फोकस मत करो, कोई फायदा नहीं है। हमें 2000 कैलोरीज लेनी है 100 kg के हिसाब से मान लो, और कैलोरी ले रहे हैं हम 2500, हमारा हो ही नहीं पाएगा किसी भी कंडीशन पे।
आपको खाने से कम कैलोरी करनी ही करनी पड़ेंगी। और कैलोरी कम कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैलोरी कम कैसे करनी है, ये हमारी प्लेट है खाने की, इसका ये हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए, इसका ये हिस्सा सैलेड का होना चाहिए, फ्रूट्स का होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। ये होता है एक सही डाइट, ठीक है। हमें इग्नोर क्या करना है, हमें इग्नोर करना है जो कम खाने से, जैसे हमने बताया हमें प्रोटीन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हम दूध से भी ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध में 100 ml में 89 कैलोरीज होती हैं। मतलब 1 लीटर दूध में 890 कैलोरी, 1 लीटर दूध में 890 कैलोरी। आपका गोल 2000 कैलोरी का है, तो आपने 890 कैलोरी तो केवल 1 लीटर दूध से ले ली। बाकी पूरा दिन आप कैसे निकालोगे? ये मान लो ये दिन है एक, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच है और ये डिनर है, ठीक है। और बीच बीच में अगर भूख लगती है तो हम थोड़ा बहुत स्नैक्स भी खाएंगे। मान लो आपने ब्रेकफास्ट में दूध पी लिया 890 कैलोरी का, और ये है 1 kg दूध, 1 kg दूध आपने पी लिया, ठीक है। तो हमारे पास कितनी कैलोरी और बची? 1110 कैलोरी और बची। इस 1110 कैलोरी के अंदर ये पूरा दिन निकालना है हमें, ये पूरा दिन निकालना है। और ऐसा है नहीं केवल 1 लीटर दूध पी के मान लो ब्रेकफास्ट में आप कुछ खाओगे ही नहीं, इसके बाद भी आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। इसलिए ये ना करके हम 890 कैलोरी के अंदर क्या करेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट भी खाएंगे, प्रोटीन भी खाएंगे और फैट भी खाएंगे, ठीक है। काश में आप फ्रूट ज़्यादा ले सकते हो, फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। प्रोटीन में आप एग्स वाइट ले लो, आप एग वाइट ले लो, ठीक है। फैट में आप होल एग ले लो, पूरा एग, 2 अंडे आप ले सकते हो आराम से एक बार में, जिन 1 अंडे में 70 कैलोरी होती है, 2 अंडों में होगी 140 कैलोरी, ठीक है। एग वाइट साथ में 4 ले लोगे, 17 चौके 68, 8 6 और 4 10, 208 कैलोरी बनी टोटल। बताओ। और रह गए फ्रूट्स। अगर आप फ्रूट्स खाते हो, मान लो आपने आधा किलो तरबूज खा लिया, फ्रूट्स में आपने वाटरमेलन खा लिया आधा किलो, आपको मिलेंगी केवल 150 कैलोरी। 150 प्लस 208, 8 5 2 1 3, 358 कैलोरी। इससे भी वो पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी खाने को दूध से। और 358 कैलोरी हमारा प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गई और कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, ठीक है। और इसमें देखो कितना फर्क है, 890 माइनस 358 कर लो, देख लो कितना फर्क है, लगभग 400 कैलोरीज का फर्क आ गया। तो दोस्तों यही हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हमें खाना क्या है, तभी हम वेट लॉस या फैट लॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तभी हम फैट लॉस और वेट लॉस नहीं कर पाते। कई बार तो क्या होता है, कुछ बंदे सुबह से भी डाइट फॉलो करना शुरू करेंगे और शाम होते हुए वो भूखे मरते रहेंगे। शाम होते हुए इतनी भूख लग जाएगी कि जो सुबह भूखे मरे थे वो जो कैलोरी उन्होंने नहीं खाई, रात को उससे ज़्यादा खा के नींद आएगी उनको, वैसे उनको नींद ही नहीं आएगी। तो सबसे बढ़िया क्या करना है, हमारे पास जो 3 मेन हमारा खाना है ना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ठीक है, इनको हमें बांट लेना है। मान लो हमें 2000 कैलोरीज टोटल चाहिए, 2000 कैलोरीज टोटल हमें चाहिए, तो हम ये मान लो कि 700 कैलोरीज हमने ब्रेकफास्ट में ले ली, 700 हमने लंच में ले ली और 600 हमने डिनर में ले ली। डिनर हमेशा लाइट रखो, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या रहेगा,
इसमें आप फ्रूट्स ज़्यादा लो, फ्रूट्स ज़्यादा लो, ठीक है। इस डाइट, इस जब लंच का नंबर आता है आप सैलेड ज़्यादा लो, ठीक है। बाद में जो भी आपको खाना है अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट ऐड करना है और कार्ब्स ऐड करने हैं थोड़े बहुत, ठीक है। इसमें हिडन कार्ब्स होते हैं सैलेड में, फाइबर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और इसमें आप सैलेड ज़्यादा लो और कोई भी एक वेजिटेबल की सब्जी बना लो, फिर भी ज़्यादा भूख लगती है तो एक रोटी ले ली या बॉइल्ड चने ले लिए, ठीक है, बॉइल्ड चने ले लिए या बॉइल्ड दाल ले ली कोई भी। तो ये चीज हमें देखनी है, यही चीज तो हमें देखनी है। हमें ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे हमने खा ली 900 कैलोरीज, फिर यहाँ पर भी हमने खा लिया 800-900, रात में बची गया, रात में क्या खाएंगे, हमें नींद नहीं आएगी। हमें प्रॉपर बांट बांट के खाना है, हमें बांट बांट के खाना है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे 2-3 महीने, वरना 3 दिन में ही आपकी आंखें बाहर आएंगी। 3 दिन में अंदर ये सोचोगे कि मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे नहीं। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके चलना है। कोई भी क्रैश डाइट यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिलेंगी, एक हफ्ते में 10 किलो वजन कम कर दिया, एक हफ्ते में 5 किलो, 10 दिन में 7 किलो वजन की डाइट देते हैं आपको। जल्दबाजी मत करो, कोई फायदा नहीं है। भूखा नहीं मरना, डाइट का मतलब भूखा मरने का नहीं होता, ठीक है। डाइट का मतलब डाइटिंग से है ही नहीं। डाइट का मतलब होता है आपको बैलेंस डाइट, अच्छा खाना है, पेट भर के खाना है, लेकिन कम कैलोरीज का खाना है। डाइट का मतलब यही होता है। डाइट का मतलब क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पोर्शन में खाना है, लेकिन जिसकी कैलोरीज बिल्कुल कम रहे, कैलोरीज कम रहे, ऐसे आपका पेट भरा रहेगा। और कभी भी ऐसा मत करना कि कम खाने के चक्कर में आप मॉर्निंग में थोड़ा सा खाते हो कि मैं तो कम कम खाऊंगा, ठीक है। आपने ये थोड़ा सा खाया, लंच का नंबर आता है, मान लो आप कहीं चले गए बाजार में, कहीं बाहर चले गए और आपको भूख लग जाएगी बहुत तेज, तो मार्केट के अंदर आपको क्या लगता है, आपको खाना मिलेगा जो आपको चाहिए? आपको नहीं मिलेगा। आपको किसी भी कंडीशन पे मार्केट में वो खाना नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए वजन कम करने के लिए। वो आप घर ही बना सकते हो, केवल घर। बाहर आपको क्या क्या मिल सकता है? फ्रूट्स, सैलेड, वो भी सैलेड कौन आपको छील के देगा, फ्रूट्स कौन आपको धो के देगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको बाहर जाना है ना, अगर आप वेट लॉस पे हो या फैट लॉस पे हो, अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट चले गए या जॉब पे चले गए या किसी भी काम पे चले गए, आप अपना खाना साथ में लेके जाओ, साथ लेके जाओ, अपना खाना साथ लेके जाओ। इसमें कोई शर्म नहीं है। अपना खाना साथ लेके जाओगे ना, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। और आजकल तो प्रोटीन बार आ गई हैं, प्रोटीन बार जिसमें 250 से 300 कैलोरीज होती है एक बार में। वो होती मील रिप्लेसमेंट के नाम से। अगर आप खाना नहीं खा पा रहे कहीं बाहर जाके, हालांकि मैं तो इनके लिए भी मना करूंगा, लेकिन ये मजबूरी की चीज़। अगर आप बाहर खाना नहीं लेके जा रहे तो जेब में ये रखो, जब आपको ज़्यादा भूख लगे खा लो, उसमें आपको 10 से 15 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है। या प्रोटीन शेक साथ में रखो। अगर बैग है तो प्रोटीन शेक साथ में रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये काम आप करोगे ना अपनी लाइफ के अंदर, तभी बात बन पाएगी। अगर आप जॉब करने वाले बंदे हो तो साथ में खाना लेके जाना ही पड़ेगा अपनी जॉब पे। सुबह घर पे खा के जाओ, दिन का खाना घर से लेके जाओ, क्योंकि बाहर जो खाना मिलता है हमें पता ही नहीं होता उसमें क्या क्या कैलोरी पड़ी है, क्या कौन सा तेल यूज हुआ है, उसमें कौन से मसाले हैं, कितना क्या डाला है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बाहर जो भी खाओगे ना, वो स्वाद के चक्कर में इतना तेल या इतना घी, इतनी चीजें डालते हैं ताकि पब्लिक को स्वाद आए। पब्लिक को स्वाद आएगा तभी तो दोबारा बंदा उसके होटल पे खाने जाएगा। तो उसमें बहुत सारी कैलोरीज हो जाती हैं। और आपको मैं बता दूं,
आपको एक चीज बता देता हूं मैं दोस्तों, अगर आपने मंडे से लेके सैटरडे तक मान लो डेली की 1000 कैलोरीज कम खा रहे हो और 6000 कैलोरीज आपने माइनस कर ली, अपने खाने से कम कर ली, कैलोरी डेफिसिट, और मान लो आप संडे को चले गए बाहर और संडे को आपने पार्टी वार्टी में चले गए, ना चाहते हुए आपको खाना पड़ गया, मान लो आपने बटर चिकन खा लिया, बटर चिकन, या आपने शाही पनीर खा लिया। जब आप खाने बैठते हो ना दोस्तों के साथ, आज सोचते चलो आज खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 3000 कैलोरीज 2 से 3000 कैलोरीज कब खा जाते हो पता ही नहीं चलता, और ये कैलोरीज यहाँ से माइनस हो जाती हैं, आपके पास बचेंगे केवल 3000 कैलोरीज। उसमें आपका थोड़ा बहुत 300-400 ग्राम वेट कम भी होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट आ रहे हैं। आप क्या होगे, डिमोटिवेट, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप डाइट फॉलो कर ही नहीं पाओगे। फिर बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत जरूरी चीज है ये, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुका ये चीज। मैंने अभी 100 kg से अब मैं आ गया हूं 89 kg, ठीक है, तो 11 kg मैंने वेट लॉस किया है। तो मैं बाहर जाता हूं तो भी कुछ ना कुछ साथ लेके जाता हूं अपने, लेकिन जिस दिन बाहर नहीं जाता तो मेरे साथ भी दिक्कत यही होती है, बाहर कुछ ना कुछ ऐसा खाने का मन कर जाता है, बाद में रिग्रेट होता है घर आके कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। और रिग्रेट कब होता है, जब आप अगले दिन जिम या ग्राउंड में जाके रनिंग करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि कल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो खा के। केवल खाने से ही होगा, वर्कआउट से कुछ नहीं होगा, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, आप अपनी डाइट खुद बना सकते हो, ठीक है, आप अपनी डाइट खुद बना सकते हो, किसी की भी जरूरत नहीं है आपको। फिर भी आपको चाहिए कि मैं एक डाइट बनाऊं आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके लिए मैं एक डाइट तैयार करूं, एक एवरेज 80, 90, 100 kg के बंदे के लिए। मैं तीनों चीज़ उसमें आपको बता दूंगा, 80 किलो वाले के लिए भी, 90 किलो और 100 किलो वाले बंदे के लिए भी। मैं आपको एक कॉमन ऐसी डाइट तैयार करके दे दूंगा कि उसमें क्या चीज़ हटा दो, क्या चीज़ ऐड कर लो। तो आप मुझे बताओ, आपको अगर डाइट चाहिए तो मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपको डाइट तैयार करके दूं प्रॉपर, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें। थैंक यू।